हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग, लोअर पीसीएस और पुलिस भर्ती के सिलेबस के अनुसार आज हम उत्तराखंड के परंपरागत आभूषणों के बारे में जानेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और यह उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड के परंपरागत आभूषण में हम पहले कमर से रिलेटेड आभूषणों के बारे में जानते हैं। इसमें पहला है तगड़ी। कमर में पहने जाने वाला आभूषण है। इसे करधनी भी कहा जाता है। अगला है अतरदान या इत्रदान। यह जौहरी लोगों द्वारा कमर में पहना जाने वाला चांदी का आभूषण है। दोस्तों, जौहरी जनजाति के लोग आभूषणों को हथकान कहते हैं। अगला है स्यूण सांगल। दोस्तों, ये कंधों पर धारण किया जाता है। दोस्तों, अब माथे एवं सिर के आभूषणों के बारे में जानते हैं। इसमें पहला है शीशफुल आभूषण। सिर पर हुक के माध्यम से यह लगाया जाता है। अगला है मांग टीका। यह महिलाओं के सुहाग का प्रतीक है, जो सोने का बना आभूषण माथे पर लगाया जाता है। अगला है सुहाग बिंदी। यह सुहागिन महिलाएं इसका प्रयोग करती हैं। माथे पर पहना जाने वाला यह एक आभूषण है। अगला है बांदी। ये पाजेब की तरह चांदी का बना होता है। सिर पर चारों ओर लगाकर इसे पहना जाता है। अब दोस्तों, कान के आभूषणों के बारे में जानते हैं। इसमें पहला है मुरखली। यह कानों में पहनी जाती है। इसे मुदड़ा भी कहा जाता है। अगला है बाली व कुंडल। कान में पहने जाने वाले आभूषण है। अगला है तुग्यल। कुमाऊं क्षेत्र में कान में पहना जाने वाला यह एक आभूषण है। गोरख। यह पुरुषों द्वारा कानों में पहना जाने वाला आभूषण है। अगला है कर्णफूल। ये चांदी के आकार का आभूषण पूरे कान को ढकता है। अगला है मुनाड़। तिब्बती लोगों द्वारा कान में पहने जाने वाला यह आभूषण है। अगला है मछली व झुपझुपी। यह आभूषण कानों में पहने जाते हैं। अगला है जल कंछाऊ। यह आभूषण कान में पहना जाता है। अगला है मुर्की या बुजनी। ये भी कान में पहना जाता है। अब दोस्तों, गले के आभूषणों के बारे में जानते हैं। इसमें पहला है गुलबंद। गले में पहने जाने वाला आभूषण लॉकेट की तरह होता है। इसे राम नवमी भी कहा जाता है। अगला है लॉकेट। गले में पहने जाने वाला स्वर्ण आभूषण को हार नाम से भी जाना जाता है। अगला है चरियो। गले में पहने जाने वाला आभूषण है, जिसे विवाहित महिला पहनती है। अगला है हंसुली। गले में पहने जाने वाला यह एक आभूषण है। अगला है हमेल। गले में पहने जाने वाली सिक्कों की माला है, जिसे चवन्नी माला भी कहते हैं। अगला है कंठी माला। एक गले में पहना जाने वाला आभूषण है, जो मछली आकार का होता है। अगला है चंदोली। यह आभूषण गले में पहना जाता है। अगला है झुपिया। ये जौहार जाति के लोग गले में पहनते हैं। अगला है सुतवा। इसमें चांदी के बने रिंग को गले में पहना जाता है। अगला है तिलहरी। ये भी गले में पहना जाने वाला एक आभूषण है। अब दोस्तों, नाक के आभूषणों के बारे में जानते हैं। इसमें पहला है नथ या नथुनी। गढ़वाल व कुमाऊं क्षेत्र में नाक में पहने जाने वाला आभूषण है, जिसे सुहाग के प्रतीक के रूप में जानते हैं। नथुली को बेसर भी कहा जाता है। अगला है बुलाक। नाक में पहने जाने वाला यह एक आभूषण है। इसका आकार यू की तरह होता है। अगला है फूली। ये नाक में पहनी जाती है। इसे कील भी कहा जाता है। इसे कुंवारी लड़कियां पहनती है। अगला है बिड़। नाक में पहना जाने वाला स्वर्ण आभूषण है, जिसे जौहारी लोग पहनते हैं। दोस्तों, अब हाथों के आभूषणों के बारे में जानते हैं। इसमें पहला है धागुली। हाथों में पहनी जाती है। मैदानी क्षेत्रों में इसे खंडवे भी कहते हैं। अगला है पौंची। हाथों की कलाई में पहनी जाती है। अगला है अंगूठी। हाथों की उंगलियों में पहनी जाती है। इसे मुंदड़ी भी कहते हैं। अगला है ठवाक। ये कलाई से लेकर कोहनी तक पहना जाने वाला एक आभूषण है। अगला है चूड़ी व कंगन। हाथों में पहने जाने वाला आभूषण है, जो प्रायः कांच से बनी होती है। अगला है गोखले। ये हाथों में पहने जाने वाला आभूषण है, जिसे बाजूबंद भी कहा जाता है। अब दोस्तों, पैरों के आभूषणों के बारे में जानते हैं। इसमें पहला है कंडवा। पैरों का आभूषण है, जिसे सुदमन कहा जाता है। अगला है बिछुआ। इसे पैरों की अंगुलियों में पहना जाता है। अगला है इमरती। पैरों में पायल आभूषण के साथ इसे पहना जाता है। अगला है झांवर। पैरों में पहने जाने वाला आभूषण, इसे झिंवरा भी कहा जाता है। अगला है पौंटा। पैर में पहने जाने वाला यह एक आभूषण है। अगला है लच्छा। यह भी पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है। अगला है पुलिया। यह आभूषण पाँव की उंगलियों में जौहारी लोग पहनते हैं। अगला है पाजेब। ये पैरों में पहना जाने वाला एक आभूषण है, जिसे पैजेबी भी कहते हैं।
अब दोस्तों फिर से एक नज़र उत्तराखंड के पारंपरिक आभूषणों पर डालते हैं। इसमें दोस्तों एक साइड आभूषण, एक साइड उनकी विशेषता है और एक साइड जो धारण करने वाला अंग है उसका नाम है। इसमें पहला है गोरख, तो यह पुरुष द्वारा पहना जाता है और यह कान में पहना जाता है। अगला है नथुली या नथ, यह महिलाओं द्वारा पहना जाता है और ये नाक में पहना जाता है। अगला है फुली, इसे कुंवारी लड़कियां पहनती हैं और इसे नाक में पहनती हैं। अगला है बुलांक या फुल्ली, इसे महिला पहनती हैं और यह नाक में पहना जाता है। अगला है कुंडल या कर्णफूल, इसे महिलाएं पहनती हैं और कान में पहनती हैं। अगला है मुरखली, यह भी महिलाओं द्वारा पहना जाता है और कान में पहना जाता है। अगला है बुजनी या तुग्यल, यह महिलाओं द्वारा कान में पहना जाता है। अगला है गुलबंद या रामनवमी, यह सोने का होता है और इसे गले में पहनते हैं। अगला है तिलहरी, यह भी सोने का होता है, इसे गले में पहनते हैं। अगला है चरे या चरियो, यह सोने चांदी का होता है और इसे गले में पहनाया जाता है। अगला है हंसुला या सुत, यह सोने का होता है, इसे गले में पहना जाता है। अगला है चंद्रहार या लॉकेट, यह सोने का होता है, इसे विवाहिता पहनती हैं और गले में पहनती हैं। अगला है कमर जोड़ी, यह चांदी का होता है, इसे कमर में पहना जाता है। अगला है तगड़ी या तिगड़ी, यह चांदी का होता है और कमर में पहना जाता है। अगला है पौंची या पहुंची, यह चांदी का होता है और कलाई में पहना जाता है। अगला है सूंड या सांगल, यह चांदी का होता है, इसे कंधों पे पहना जाता है। अगला है गुठी या ठवाक, यह सोने या चांदी का होता है, इसे हाथ में पहना जाता है। अगला है धगुला या खंडवे, यह सोने या चांदी के होते हैं और हाथ में पहने जाते हैं। अगला है पौंटा, यह चांदी का होता है, इसे पैर में पहना जाता है। अगला है पवलिया या बिछुआ, यह चांदी का होता है, इसे सुहागिन पहनती हैं और पैरों की उंगलियों में पहनती हैं। अगला है झांवर या झिमरा, यह चांदी का होता है, इसे पैर में पहनते हैं। अगला है पाजे पैजवी या जेवरी, यह चांदी का होता है, इसे पैर में पहना जाता है। अगला है अमित्री तार, यह चांदी का होता है, इसे पैर में पहनते हैं। अगला है कंडवा या सुदमन, इसे पैर में पहना जाता है। अगला है इमरती, यह चांदी का होता है, इसे पैर में पहना जाता है। अगला है गोखले, यह चांदी का होता है, इसे बाजू में पहना जाता है। अगला है शीशफुल, सुहाग बिंदी और मांग टीका, यह सौभाग्य की प्रतीक होते हैं, इसे माथे पर पहना जाता है। और दोस्तों जो गुलबंद है, गुलबंद आभूषण को रामनवमी के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि अभी आपको बताया है। तो दोस्तों अब उत्तराखंड में प्रचलित प्रमुख आभूषणों के कुछ चित्र हैं, उनको देखते हैं ताकि हम इन आभूषणों को अच्छे से याद कर सकें। इसमें पहले हैं सिर के आभूषण। सिर के आभूषण में ये है दोस्तों मांग टीका। मांग टीका ऐसा होता है और ये शीशफुल है। और अन्य जो होते हैं इसमें सुहाग बिंदी या बांद, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था। अब दोस्तों इसमें नाक के आभूषण है, तो दोस्तों ये बुलांक है, ये फूली है और ये नथ है। अब दोस्तों इसमें कानों के आभूषण है, तो ये मुरखली है, जिसे कान में पहना जाता है। ये कर्णफूल है, ये कुंडल है, ये बाली है और ये तुग्गल है। और अन्य दोस्तों गोरख भी होता है, जिसे कान में पहना जाता है। दोस्तों कमर के आभूषण में ये तगड़ी जो है कमर में पहना जाता है। दोस्तों पैरों के आभूषण में ये पाजेब है, ये बिछुआ है और अन्य दोस्तों जैसे कि अभी हमने पढ़ा था झिमरा, झांवर, पौंटा, लच्छा, इमरती या कंडवा होते हैं। ये आभूषण भी पैरों में पहने जाते हैं। अब दोस्तों जो हाथ के आभूषण हैं इनमें धगुले हैं, अंगूठी, पौंची, कंगन और गोखले या बाजूबंद इसे कहा जाता है। यह हाथ के आभूषण है और इसमें अन्य होते हैं जो चूड़ी व ठवाक होते हैं। अब दोस्तों ये गले के आभूषण है, इनको देखते हैं। दोस्तों ये हंसुली है, ये गुलबंद है, ये कंठी माला है, ये चरियो है और ये लॉकेट है और ये मूंगों की माला है। और दोस्तों अन्य में चवन्नी माला या हमील आता है जो सिक्कों की माला होती है। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड के परंपरागत आभूषणों के बारे में जाना, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।